So simply we have to discuss today the last chapter from the book Behind. If I were you. So when I have taught you this chapter, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था that mostly what we use with I, was और were, किसका यूज करते हैं? I के साथ was का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसका यूज हुआ है? यहाँ were का यूज किया है। तो यहाँ were का यूज क्यों किया गया है? What is the reason? क्या रीजन है? जब कंडीशन मीन्स व्हेन वी इमेजिन समथिंग, जब हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, जब इमेजिनेशन होता है दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? आई के साथ वर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इफ आई वर, जैसे कभी अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो उसको कैसे बनाते? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से उसको करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या, इफ आई वर यू, तो मतलब क्या, अगर मैं कौन होता, अगर मैं तुम्हारी जगह। सो व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन गिवन इफ आई वर यू। तो देखिए थोड़ा सा आउटलाइन में डिस्कस करता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे कि इस चैप्टर का नाम इफ आई वर यू क्यों दिया गया है। देयर आर टू कैरेक्टर, फर्स्ट वन इज जेरार्ड एंड सेकंड वन इज इंट्रूडर। तो पहला कैरेक्टर तो कौन है? जेरार्ड, और दूसरा है इंट्रूडर। अब अगर हम जेरार्ड की बात करें, सो सिंपली ही वाज अ प्लेराइट। प्लेराइट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेराइट? हाँ, ड्रामा राइटर, प्ले लिखता है, ड्रामा लिखता है वो। ठीक है बेटा, तो जो जेरार्ड है ही वाज अ प्ले राइटर, ही यूज्ड टू राइट ड्रामा, वो ड्रामा लिखता है। एंड सेकंड कैरेक्टर इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब समझते हैं बेटा क्या होता है? इंट्रूडर का मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर विदाउट परमिशन। ऐसा व्यक्ति जो बिना परमिशन के आ जाता है उसे हम इंट्रूडर बोलते हैं। ऐसे हिंदी में एक वर्ड सुना होगा आपने, घुसपैठिया, सुना होगा ना, दैट इज नोन एज इंट्रूडर, उसी को हम इंट्रूडर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इंट्रूडर है, आइडेंटिटी नहीं दी गई है, इंट्रूडर करके कहा गया है। अब इंट्रूडर कौन है? ही वाज अ क्रिमिनल, ही वाज अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल है, एंड चेज्ड बाय चेज्ड बाय पुलिस। तो एक क्रिमिनल है और उसका पीछा कौन किए हुए? पुलिस उसका पीछा किए हुए। अब दोनों में सिमिलरिटी ये है, जेरार्ड एंड इंट्रूडर फिजिकली दोनों कैसे हैं? फिजिकल अपीयरेंस जो है ना दोनों का, फिजिकल अपीयरेंस सेम है, दोनों में एक जैसे। जैसे मूवी देखी होगी ना, सीता गीता राम श्याम, लाइक दैट, है ना, कि दोनों क्या है, एक जैसी शक्ल के होते, एक दूसरे की पर्सनालिटी ले लेता। जैसे कभी कभी कुछ मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने कि क्या होता है, एक जगह बहुत ही पूजा और बहुत ही धर्मात्मा टाइप का बना होता है ना, और दूसरा फिर वही दूसरी तरफ जाके दूसरा होता है, वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा विलेन होता है, मर्डर करेगा, खून करेगा, चोरी करेगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसे ही, एक जेरार्ड है सीधा साधा प्ले राइटर है, दूसरा क्या है, दूसरा क्रिमिनल है। तो वन डे क्रिमिनल सॉ, जो क्रिमिनल है इंट्रूडर, ही सॉ जेरार्ड, उसने जेरार्ड को देखा। एंड व्हेन ही फाउंड दैट जेरार्ड वाज जस्ट लाइक हिम, जब उसने देखा कि जेरार्ड उसके जैसा है, एंड ही वाज लिविंग अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पीसफुल लाइफ, तो उसके दिमाग में क्या आया, दैट ही वुड किल जेरार्ड। तो क्या करेगा, जेरार्ड को मार देगा, और जेरार्ड को मारने के बाद वो क्या करेगा, ही हिमसेल्फ वुड बिकम जेरार्ड, तो वो खुद जेरार्ड बन जाएगा। तो एज अ इंट्रूडर तो पुलिस ऐसे ढूंढ रही है, जेरार्ड के रूप में वो कैसी लाइफ जी पाएगा, ही कुड लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ, बहुत ही आसानी से जी पाएगा, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएगा। इसीलिए क्या, इफ आई वर यू, तो इंट्रूडर क्या कहता है, अगर मैं क्या बन जाऊं, जेरार्ड बन जाऊं, तो इसीलिए इसका टाइटल क्या दिया गया है, इफ आई वर यू। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इस एक प्ले है ना, इट इज अ ड्रामा। तो जब सीन सेट होता है, जब शुरू होता है प्ले, सो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड
दैट इट इज द कॉटेज इंटीरियर सीन। जब प्ले शुरू होता है, ड्रामा शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? एक कॉटेज के इंटीरियर, एक रूम के अंदर का सीन है। और अंदर क्या है? टेबल वॉज देयर, दीवान वहाँ पर पड़ा हुआ, दीवान बेड जिसको बोलते हैं। देयर वर 2 डोर्स, जिसमें से एक में कर्टेन पड़ा हुआ, दूसरा प्रैक्टिकल डोर है जिसको यूज करते हैं। एंड विंडोज है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और ऑन द टेबल देयर वाज अ टेलीफोन। टेबल पे क्या रखा हुआ है? एक टेलीफोन भी रखा हुआ है। तो ये पूरा सीन सेट है व्हेन द कर्टेन राइजेज। और जब कर्टेन उठता है, जब प्ले शुरू होता है, सो इट हैज बीन डिस्क्राइब, ये बताया गया कि जो जेरार्ड है, ही वॉज स्टूड नियर बाई टेबल, वो टेबल के पास खड़ा हुआ है। एंड ही वॉज मेकिंग अ फोन कॉल। टेबल के पास खड़ा होकर क्या कर रहा है? फोन पे बात कर रहा है किसी से, और फोन पे बात कर रहा है। एंड उसका फिर फिजिकल अपीयरेंस दिया गया दैट ही इज इन मीडियम हाइट, एवरेज उसकी हाइट है। एंड ही वोर अ स्पेक्टिकल, क्या लगाया हुआ उसने? एक चश्मा लगाया हुआ है, और उसने एक लंबा सा सूट पहना हुआ है। एंड जो कि फ़ोन पे बात कर रहा है, तो बात से ही समझ में आ रहा है कि कैसा हिज वॉइस इज कल्चर, कि बहुत ही सिविलाइज है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो जो सबसे पहला है ना, जैसे फ़ोन पे बात, जैसे मैं बात करूँ तो आपको इधर केवल मेरी तो सुनाई दे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कर लेंगे, हाँ कल आके मिलिएगा, ठीक है। तो इधर मेरी तो सुनाई देगी कि, तो ऐसे केवल उसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कहता है ओके ओके, आई विल बी देयर ऑन द टाइम, हाँ हाँ ठीक है, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर एट द टाइम ऑफ रिहर्सल, हाँ रिहर्सल के टाइम तक मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। ऐसी वो बात कर रहा है। तो अभी वो बात कर रहा था, बात करने के बाद उससे क्या करा? ही पुट डाउन द फोन, उसने फ़ोन रख दिया। और फ़ोन रखने के बाद ही केम टू द दीवान विच हैज बीन इन द लेफ्ट साइड में जो दीवान बेड था वहाँ पर आता है। ऑन द दीवान बेड देयर वाज अ ट्रैवलिंग बैग, और दीवान बैग पे क्या रखा हुआ था? एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था। और उसने स्टार्ट पैकिंग, उसने पैकिंग करनी शुरू कर दी। एंड अभी क्या था? ही वॉज बिजी इन डूइंग पैकिंग। अभी वो पैकिंग करने में बिजी था, तभी क्या हुआ? अनदर मैन सिमिलर इन अपीयरेंस, वो पैकिंग करने में बिजी था, तभी क्या होता है? वहाँ पर दूसरा व्यक्ति आता है जो सिमिलर इन अपीयरेंस में, देखने में किसके जैसा है? बिल्कुल जेरार्ड के जैसा है। ही एंटर्स फ्रॉम द राइट डोर, वो राइट डोर से अंदर आता है। एंड ही एक्सीडेंटली बम्स फ्रॉम द टेबल, और टेबल से एकदम से टकरा जाता है। और जैसे ही टकराता है तो आवाज़ होती है, और एज सोन एज जेरार्ड हर्ड द वॉइस, तो एकदम से वो टर्न होता है। एंड एज सोन एज ही टर्न, सो ही फाउंड अनदर मैन वॉज देयर इन हिज रूम। उसने देखा अभी उसके रूम में तो कोई और आ गया है। तो जैसे ही उसने देखा, तो सबसे पहला जो उसके बाद सेंटेंस था वो क्या था? वो वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, अरे मिस्टर हु आर यू, यू हैव सरप्राइज में, आपने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, कौन है आप, कहाँ से आ गए, हु आर यू? तो खुश होते हुए बोला। तो जेरार्ड ने जब उससे कहा दैट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आपको देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन आश्चर्यचकित क्यों, कहाँ से आ गए भैया? तो इंट्रूडर है वो क्या कहता? आई एम ग्लैड दैट यू वर क्वाइट हैप्पी आफ्टर सीइंग। ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर खुश हुए हो। बट आई डोंट थिंक दैट यू विल बी प्लीज्ड एनफ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा देर आप खुश रह पाएंगे। पुट दोज पॉज अप, हैंड्स अप। हाथ में जो आया था इंट्रूडर, वो पिस्टल लिए हुए था। तो जैसे ही उसने कहा मिस्टर आपको देखकर खुशी हुई, तो उसने कहा चलो ये जान के अच्छा लगा कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर रहेगी नहीं, और चलो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, पुट दोज पॉज अप। चलिए, तो जेरार्ड एकदम से हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया, बोला दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक। बोले ये तो बिल्कुल ड्रामेटिक लग रहा है, मूवी जैसा लग रहा है, नॉट वेरी ओरिजिनल। कि मूवीज में नहीं अचानक से कहीं कोई भी आ जाता है ना? तो क्या है, विलेन इतनी सिक्योरिटी में हो और फिर भी हीरो पता नहीं कहाँ से उसके रूम में पहुँच जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो कहता मेलोड्रामेटिक लग रहा है, बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा है। आप कहाँ से आगे पिस्टल लेके आकर मुझसे कह रहे क्या करिए, हाथ ऊपर करके खड़े होइए। तो इंट्रूडर ने कहा ट्राइंग टू बी काम, पहले शांत रहने की कोशिश करो, आराम से जैसा कह रहा हूँ वैसा करो।
तो जेरार्ड ने कहा इफ आई विल नॉट डू दैट, अगर वैसा नहीं किया तो। लेकिन फिर उसने कहा आई थिंक दैट, लेकिन जैसी पिस्टल देखी तो आई थिंक दैट आई हैव टू फॉलो योर कमांड, मान लेनी चाहिए। उसने हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया। तो इंट्यूडर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात मान ली, उसके लिए थैंक यू। बट यू आर ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। प्रिटी सून योर स्मार्टनेस विल बी एंडेड, बहुत जल्दी तुम्हारी स्मार्टनेस खत्म हो जाएगी। एंड यू विल मेक योर प्राउड, और अभी यही रेंगते हुए नजर आओगे। अभी तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, अभी कुछ देर बाद यहीं रेंगते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें तुमसे जाननी है, कुछ बातें जाननी है, मैं जान लूँ, उसके बाद तुम यहीं रेंगते हुए नजर आओगे। तो जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, जो कुछ जानना हो कुछ भी जान लो, सब आता है मुझे। आई नो ऑल द आंसर, सारे आंसर्स पता है, बताओ क्या जानना है, मैं बताता हूँ, पूछिए मुझसे। लेकिन उसने कहा बट बिफोर वी कुड स्टार्ट, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन शुरू हो ना, आई वॉन्ट टू चेंज माई पोजिशन, मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन, क्योंकि भी हाथ ऊपर करके खड़ा। तो उसने कहा ठीक है, आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा, मैं सारे आंसर आते सब बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि वो भी कैसे खड़ा था, जो इंट्रूडर था वो पिस्टल उसकी तरफ किए खड़ा था और वो हाथ ऊपर किए खड़ा था। तो उसने कहा आप इस प्रकार के सिचुएशन में कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन मैं सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो पहले मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, उसके बाद आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। तो इंट्रूडर का ओके सिट डाउन किया, उसने कहा चलो जाओ जाके बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और उसने कहा डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग, जाके चुपचाप बैठ जाना, कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी मत करना। एंड इमोशंस टू अ चेयर, पिस्टल से कहा चेयर के चलो जाओ आके बैठ जाओ। एंड ही हिमसेल्फ सेट ऑन द दीवान बाय द साइड ऑफ द बेड, और खुद जो इंट्रूडर था वहीं दीवान में बैठ के बगल में बैठ गया। और जब दोनों बैठ गए बोले ओके नाउ वी विल हैव अ लिटिल टॉक अबाउट। फिर इंट्रूडर बोला चलो अब तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत बात करते। तो जेरार्ड ने कहा एट लास्ट आई वांट टू नो समथिंग, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तो अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी आपको बता सकता हूँ। दैट हाउ एज अ चाइल्ड आई हैव बीन स्टोलन बाय जिप्सीज, मैं आपको अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताऊँगा। So he said that I would tell you the story of my life, मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा। I would tell you, मैं आपको बताऊंगा that when I was a child I have been stolen by gypsies, और gypsy किसको बोलते हैं, खाना बदलो जो जंगलों में रहते हैं वैसे उनको बोलते हैं। तो उसे आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं बच्चा था किस प्रकार से जो जिप्सीज थे, जो खाना बदोश थे, वो मुझे उठा कर ले गए। And I would tell you also that though I am 32 years old but still I am alone, I haven't got married, और ये भी बताऊंगा कि क्यों 32 की एज में अभी मैं अकेला हूँ, क्यों अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो इंट्रूडर ने कहा ऐसा कीप इट टू योरसेल्फ, ये तो अपने ही पास रखो, ये नहीं जानना मुझे, जो पूछो वो बताओ, ये मत बताओ कि तुम क्यों कब बच्चे थे तो कौन उठा ले गया, क्यों शादी नहीं की। आई डोंट वांट टू नो दीज थिंग्स, मुझे ये नहीं जानना है, ये बातें तो आप अपने पास ही रखो। जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, आप तो केवल क्या करिए, द क्वेश्चंस विच आई एम आस्किंग, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप तो केवल उनके आंसर दीजिए। और क्वेश्चन ये है यू लिव हियर अलोन, आप अकेले रहते हैं यहाँ, डू यू, क्या आप अकेले रहते हैं। तो जेरार्ड ने कहा आई एम सॉरी, माफ करना, आई थॉट यू आर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, बोला ऐसा लग नहीं रहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो बता रहे हैं अकेले रहते हो यहाँ, ऐसा लग रहा है आप तो बता रहे हैं मुझे कि मैं अकेला रहता हूँ। बोला क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये ऐसा क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन है कि आंसर, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप तो मुझे ही बता रहे हैं कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो इंट्रूडर विद इम्पैसिव, डू यू लिव हियर अलोन, इतना ही गुस्सा आता तो दांत पीस के, जो पूछा होता अकेले रहते हो। तो जेरार्ड का एंड इफ आई डोंट आंसर,
क्यों? अगर उत्तर ना दूं तो नहीं बताता। आई डोंट वांट टू आंसर, नहीं देना आंसर, चलो नहीं बताता हूँ। तो जैसे ही उसने कहा नहीं बताता तो उसने कहा यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तो एक पिस्टल उसने निकाली, पिस्टल निकाल के, तुम घायल तो होना नहीं चाहोगे, है ना? कभी कभी तो वही उसने किया, ही जस्ट शोड हिम द पिस्टल। आई न्यू दैट यू हैव एनफ सेंस, तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है ही कि तुम अपने आप को इंजर्ड तो नहीं करवाना चाहोगे, घायल तो नहीं करवाना चाहोगे। मतलब अगर नहीं बताओगे तो आई विल शूट यू, गोली मार दूंगा, तुम्हें इंजर्ड कर दूंगा। तो Gerard, I think good sense is shown more than an ability to avoid pain than in the mere desire to do। बोले मुझे लगता है बुद्धिमत्ता दुख को अवॉइड केवल प्रिटेंड करने में नहीं कि अवॉइड करना चाहे तो, बल्कि उसको अवॉइड करने ही में। मतलब मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप जो पूछोगे बताऊंगा, इंजर्ड मत करो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो उसने कहा व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, आप क्या सोचते हैं मिस्टर? तो मतलब उसे उसका नाम जानना था, तो उसने कहा मिस्टर व्हाट। तो उसने कहा, इंट्रूडर क्या बोला, नेवर माइंड माई नेम। बोले तुम मेरे नाम की चिंता ना करो। क्यों? आई लाइक्स योर बेटर, मुझे तुम्हारा ही नाम पसंद है। क्योंकि मैं, उसका इंटेंशन तो क्या था, वो क्या बनने वाला था, वो जेरार्ड बनने वाला था। तो उसने कहा डोंट वरी अबाउट माई नेम। सो ही सेड नेवर माइंड माई नेम, आप मेरे नाम की चिंता मत करिए, बिकॉज आई लाइक्स योर बेटर, क्योंकि मुझे आपका नाम ज़्यादा पसंद है। मिस्टर जेरार्ड व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, चलिए अपना क्रिश्चियन नेम बताइए, है ना? जैसे हम लोगों को नहीं, आज कुंडली का नाम कुछ अलग होता है, तो ऐसे चलिए अपना क्रिश्चियन नेम बताइए। तो जेरार्ड ने कहा विंसेंट चार्ल्स। क्या नाम है मेरा? विंसेंट चार्ल्स। फिर उसने पूछा डू यू रन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? तो जेरार्ड ने कहा नो, नहीं कार तो नहीं है। तो इंट्रूडर वाला दैट इज अ लाई, झूठ बोल रहे हो, झूठ है ये। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम्हें क्या लग रहा, तुम किसी बेवकूफ से बात कर रहे हो? तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? झूठ क्यों बोल रहे हो? आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्ट, जितने स्मार्ट तुम हो मैं उतना स्मार्ट होता नहीं, उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। तो मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एंड आई नो दैट यू रन अ कार, और मुझे पता है कि आपके पास एक कार है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, तो ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हो तो बुद्धिमान प्राणी। बेटर बी वाइज नेक्स्ट टाइम, अगली बार से सही सही आंसर देना, नहीं तो समझ लीजिए ये थ्रीटेड नेम, फिर धमकाया उसको। तो जेरार्ड ने कहा आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, क्योंकि उसका जो इंट्रूडर था, उसका जो टोन था ना, बोलने का तरीका था, वो किसके जैसा था? अमेरिकन जैसा था। तो उससे पूछा आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हैं? और इज दैट क्लेवर इमिटेशन, या फिर आप केवल क्या इमिटेट, मीन्स नकल करना, वैसे ही नकल करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अमेरिकन हैं या अमेरिकन जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इंट्रूडर ने कहा लिसन, सुनो, दिस गन इज नॉट टॉय, तुम्हें क्या खिलौना लग रहा है ये गन? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि सामने वाला सीरियस नहीं ले रहा, तो सीरियस नहीं ले रहा, वो अपनी बातों में, तो उसने कहा तुम्हें ये गन क्या खिलौना लग रही है तुम्हें? उसने कहा लिसन, I can hurt you without killing you and you still get my answers। बोले जरूर दूंगा, तुम्हें गोली मारूंगा, तुम्हारे पैर में गोली मारूंगा, और उसके बाद दर्द दे दे के तुमसे सारे आंसर निकलवा लूंगा। मैं ये भी कर सकता हूँ, जरूर थोड़ा तुम्हारे दिमाग पे गोली मारूँ, चेस्ट पे गोली मारूँ, पैर में मारूंगा, हाथ में मारूंगा, है ना, जैसे मूवीज में देखा होगा, है ना, इंजर्ड करके फिर तुमसे तड़पा तड़पा के एक एक आंसर निकलवाऊंगा। तो मैं वो भी कर सकता हूँ, इसीलिए अच्छा है क्लेवर बनने की कोशिश मत करो। वॉट एवर आई एम आस्किंग, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा आंसर दो। तो उसने कहा ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। अरे अगर आप ऐसी बात क्यों करते हैं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बताइए क्या बताना है आप
ऐसा मत बोलिए, मैं आई एम रेडी टू हेल्प, मैं बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यस आई डू, पर जैसे कार, हाँ कार है मेरे पास, जैसे ही उससे कहा मैं आपके रिजल्ट करके सारे आंसर निकाल दूंगा, तो उसने कहा यस आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, एंड इट इज इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर। और कहाँ पर खड़ी हुई है? गैरेज पर खड़ी हुई है। तो इंट्रूडर बोला दैट्स बेटर, हाँ ये अच्छा। अब इसी प्रकार से आंसर दीजिए। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर? अब एक बात और बताओ, वेदर द पीपल ऑफन कम हेयर, क्या अक्सर लोग तुमसे मिलने आते हैं यहाँ? तो जेरार्ड ने कहा वेरी रेयरली। आते तो है लेकिन कैसे आते? रेयरली। रेयरली मतलब हार्डली, बहुत ही कम, बहुत ही कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक दैट ट्रबल टू विजिट यू, बहुत ही कम लोग मेरे पास आने का परेशानी उठाते हैं। कौन कौन आता है? केवल जो मेरे पास आते हैं, बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, एंड मिल्क मैन आता है, ये सब आते हैं। एंड दे ऑल आर क्वाइट चार्मिंग, सबके सब बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, लेकिन आपके जैसा एक भी नहीं। आपकी तो बात ही अलग है, भले आते तो जो लोग हैं लेकिन वो आपके जैसे नहीं है। आप बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके जैसा कोई नहीं है। तो इंट्रूडर ने क्या? यस आई केम टू नो दैट यू नेवर मैट्स विद ट्रेड्स पीपल। बोले हाँ, मुझे पता चला था कि आप इन ट्रेड्स पीपल से कभी नहीं मिलते। ट्रेड्स पीपल मतलब ये जो बिजनेसमैन है, ग्रॉसर है, मिल्क मैन है, आप इन लोगों से कभी मिलते नहीं है, मुझे पता चला था। तो जेरार्ड ने कहा यू सीम टू हैव टेकन अ लॉट ऑफ ट्रबल टू नो अबाउट मी। ऐसा लगता है मेरे बारे में जानने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अब जब मेरे बारे में यू नो सो मच अबाउट मी, जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते ही है तो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? जस्ट टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ कुछ। मेरे बारे में तो आप जानते ही हो, तो अपने बारे में बताइए। तो इंट्रूडर ने कहा आई कुड टेल यू प्लेंटी, बता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सकता हूँ। और अब सुनो, यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो? नो, आई एम द टॉप ऑफ द क्लास, मैं टॉप क्लास का स्मार्ट हूँ। मतलब वो कह रहा तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। सिंपली वांटेड टू से लाइक दैट। तो शायद तुम्हें क्या लगता तुम बहुत स्मार्ट हो? मैं टॉप क्लास का स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। एंड आई हैव गॉट ब्रेन एंड आई यूज दैम, मेरे पास बहुत दिमाग है और उसका मैं यूज किया है। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ हूँ। तो जेरार्ड ने कहा हेलो, देयर इज नो नीड फॉर द ब्रेन टू एंटर इनटू माय हाउस। मेरे घर के अंदर आने के लिए इतने ज़्यादा दिमाग की क्या जरूरत थी भाई? उसमें तो कोई भी आ सकता। आप कह रहे बहुत दिमाग है इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, तो भाई मेरे घर में आने के लिए पागल भी आ सकता है, उसके लिए इसमें दिमाग की क्या जरूरत थी भाई? तो इंट्रूडर ने कहा व्हेन यू वुड कम टू नो ना व्हाई आई हैव केम, जब आपको ये पता चलेगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ, देन यू विल बी सरप्राइज, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। एंड दैट वुड नॉट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और वो जो सरप्राइज होगा ना वो प्लीजेंट सरप्राइज नहीं होगा आपके लिए। अभी जो बहुत खुश हो रहे हो ना, जब पता चलेगा मैं क्यों आया हूँ तो फिर दुखी हो जाओगे, तुम्हारी सारी की सारी खुशी काफूर हो जाएगी यहाँ से। तो जेरार्ड ने कहा ओके व्हेन यू आर फिगरिंग इट आउट, अब आप जब इतना कह रहे हैं चलो मान लेता हूँ भाई, इतना आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ कि आपके पास दिमाग होगा, कुछ सोचकर आप यहाँ पर आए होंगे। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर ऑफ क्राइम डू यू बिलोंग टू? अच्छा एक बात बताओ, कौन से पर्टिकुलर क्राइम से बिलोंग करते हो? और आर यू नॉट स्पेशलिस्ट, या स्पेशलिस्ट नहीं हो, कुछ भी कर लेते हो? मतलब लुटेरे हो, मर्डरर हो, किडनैपर हो, चोर हो, या फिर सब कुछ हो? मतलब या फिर जो आता है वो कर लेते हो, या स्पेशलिस्ट हो? तो उससे कहा माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी। बोला स्पेशलिस्ट हूँ, और किसका स्पेशलिस्ट हूँ? ज्वेल रॉबरी का, मैं इसमें ज्वेलरी लूटता हूँ। तो जेरार्ड ने कहा ना फिर, अरे बड़े दुख की बात है, ज्वेल्स आर फ्यू, यहाँ कहाँ जंगल में मेरा घर है, यहाँ क्या ज्वेलरी मिल जाएगी तुम्हें? और हमारे घर में कहाँ, हमारे यहाँ तो लेडीज भी नहीं भाई, ज्वेलरी लेडीज के पास होती है भाई, मेरे पास तो है नहीं, यहाँ कहाँ ज्वेल मिलेगा तुम्हें? तो उसने कहा यस इफ द ज्वेलरी आर लेस सो द कॉप्स आर ऑल्सो, अगर ज्वेलरी कम है तो पुलिस भी तो कम है यहाँ पर। बोले यहाँ पुलिस भी तो कम है। एंड आई कैन रिटायर हियर नाइसली, इसीलिए मैं आराम से आराम कर सकता हूँ।
तो जरा ने कहा व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाह रहे हैं आप, यहाँ मेरे साथ रुकेंगे, यू कैन लिव विथ मी, मेरे साथ रुकेंगे, बट गलत बात है, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आई हैवंट इनवाइटेड यू, आप क्यों रुकेंगे भाई मेरे पास, मैंने आपको नहीं बुलाया है और आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं है, और फिर भी आप मेरे साथ कैसे रहने आ गए। तो उसने कहा जरा, इंट्रूडर बोला यू वुडंट बी हियर लॉन्ग, बोले टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम थोड़ा ना ज़्यादा देर यहाँ रुकोगे, मुझे अकेले ही रहना है, और जब मुझे अकेला रहना है दैट्स वाई आई डिडंट आस्क, जब मुझे ही रहना है इसीलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा है, बाकी बचा हुआ कल